तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 17 अक्टूबर। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 10 तक। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल आकाश में विचारने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और अपने मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। अनुवाक्य। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारगाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। अनुवाक्य। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो।
ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। प्रभु ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता था, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊँगा। उसमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा हुआ है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।